वीडियो में नजर आ रहे शख्स भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री हैं। 5 मार्च को विक्रम मिश्री नई दिल्ली बेस्ड ईरानियन एम्बेसी पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निधन पर कंडोलेंस यानी अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने वहां रखी कंडोलेंस बुक पर सिग्नेचर किए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। कंडोलेंस बुक में उन्होंने लिखा, भारत सरकार और देश की जनता की ओर से डीप सिंपैथी व्यक्त की जाती है और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ईरानी दूतावास में ये कंडोलेंस बुक पब्लिकली खोली गई है ताकि अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स, अधिकारी और लोग वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दे सकें। खामेनेई के निधन के बाद एम्बेसी में शोक के तौर पर झंडा भी झुका दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल खबरों के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट और टकराव के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दुनिया भर में रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनकी फोन पर बातचीत ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। हालांकि उस बातचीत की ज्यादा जानकारी अभी पब्लिक नहीं की गई है। अब बात करते हैं भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट की। इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक 2 बयान जारी किए गए हैं। दोनों ही बयानों में युद्ध से प्रभावित सिटीजन्स की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। भारत ने साफ कहा है कि वह डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं और इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील करता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, इसलिए भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी वहां मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा है। इसी वजह से कई जगहों से भारतीयों को सेफली वापस लाने की कोशिश की जा रही है। दुबई जैसे कुछ शहरों में फ्लाइट्स धीरे धीरे फिर शुरू हो गई हैं, लेकिन कतर जैसे देशों में अब भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जिसके कारण हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। भारत सरकार शांति की अपील कर रही है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं अमृतपाल सिंह, आप देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।